मैं अपनी मुंह भोली बेगम के साथ झील के किनारे बैठा हुआ था। एकदम से एक बत्तख हमारे सामने से तैरती हुई गुजरी। मेरी मुंह बोली बेगम ने कहा, काश मैं बत्तख होती। मैंने कहा, अच्छा फ़र्ज़ करो तुम बत्तख हो तो क्या करती बत्तख बनकर? कहने लगी, मैं सारी दुनिया का सफ़र करती। मैं कोलंबस की तरह बादबान वाली कश्ती का सहारा थोड़ा ना लेती। मैं अपने ज़ोरे बाजू अपने परों के सहारे तैरती तैरती सारी दुनिया एक्सप्लोर करती। मैं दुनिया के हर कोने के दूर दराज, रिमोट और फार फ्लंग एरियाज़ में जाती। वहाँ के लोगों से मिलती, उनके मसाइल को सुनती, उनकी प्रॉब्लम्स का बेहतरीन सोल्यूशन निकालने की कोशिश करती, उनके पसमुर्दा दिलों के अंदर उम्मीद की किरण जगाने की कोशिश करती, ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस बताती और ज़िंदगी में आने का मकसद समझाती। उनके साथ घुल मिल जाती। सिर्फ सोशल मीडिया पर अपलोड करने की गर्ज से, अपनी मादी फादे की गर्ज से व्लॉग बनाकर वापस ना आ जाती। उनके अंदर प्यार, इसार का जज्बा कूट कूट कर भर कर आती। उनको ये समझाती कि लाइफ इज़ नॉट जस्ट अ बेड ऑफ रोजेस, ये कि ज़िंदगी फूलों की सेज थोड़ा ही ना है, ज़िंदगी नाम है मुशक्क़त का। उनकी गलत फहमियों को दूर करती, उनको बतलाती, उनको समझाती है, साकनाने ख़ित्ता खाक, अगर हम इस ख़त्म होने वाली, फ़ना हो जाने वाली ज़िंदगी में आसानियों के तलबगार होंगे तो आखरत का सफ़र बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दुनिया में आसानियों के पीछे भागने वालों की आखरत बड़ी कठिन हो जाया करती है। आखरत को आसान और सहल बनाने के लिए इस दुनिया में मुशक्क़त करना उनको समझाती। परेशानियों से घबराना थोड़े ना चाहिए, अरे अंधेरे को चीर कर ही तो सूरज निकलता है। इंसान अपने ज़ोरे बाजू से इस दुनिया को तस्ख़ीर कर सकता है। अब देखो ना, मैं अपने कमज़ोर से परों के सहारे सारी दुनिया को एक्सप्लोर करूँगी नेकेड आइज़ के साथ। जब रखते सफ़र बांधूंगी रब के पास तो रब पूछेगा, कैसा सफ़र रहा फ़ना हो जाने वाली ज़िंदगी का? रब के हुजूर, रब की खुली अदालत में रो रो कर अपने रब से कहूँगी, रब तू और तेरे फरिश्ते गवाह हैं, अपने हिस्से का काम दियानतदारी से करने की सही करती रही। तू गवाह है मेरी मेहनतों का, मेरी मशक्क़तों का, मेरे मुंह भोले शोहर की खिदमत का, इसकी इज़्ज़त की पासदारी का, जो तमाम उम्र मैं अपने शोहर की करती रही। तू बड़ा मुनसिफ़ है, सारी ज़िंदगी मैं मुशक्क़त करती रही, तैरती रही, मुतहरिक रखा हर वक्त हर लम्हे अपने आप को, कभी भी खुद को बेरहम मुआशरे में खोने और गुम होने नहीं दिया। हमेशा अपने आप को जगा के रखा, अलर्ट रखा, क्योंकि ये दुनिया, ये मुआशरा बड़ी बेदर्दी, बेरहमी के साथ कुचल दिया करता है हर उस शख्स को जो अपने आप को मुआशरे के रहमो करम पर छोड़ दे। जो इंसान सो जाता है उसका सब कुछ खो जाता है, जो सोता है वो खोता है। ये खोता पंजाबी वाला नहीं, इंग्लिश में खोते को कहते हैं लॉस्ट। इंसान अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त खुद बनाता है, अपने आप को खोना नहीं है, अपना तारुफ कभी किसी और के हाथ में देना नहीं है सिवाय अपने इज़्ज़त माप बाप के और फिर अपने इज़्ज़त माप शोहर के। मैंने कहा, मेरी प्यारी मुंह भोली बीवी, इतनी मुशक्क़त, इतना लंबा सफ़र, इतना तैर कर तुम थक ना जाती? और रास्तों में तेज़ हवाओं और बुलंद ऊंची ऊंची लहरों के तूफ़ान भी तो आते, कैसे कर पाती इन बेरहम मौजों और तूफ़ानों का मुकाबला? कहने लगी, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। थोड़ी देर के लिए पसमुर्दा हुई, फिर आंखों में चमक भर कर कहने लगी, इतना तो मुझे यकीन है, मैं जहाँ भी चले जाती, दुनिया के किसी भी टेरिटरी के किसी भी कोने खदरे में, किसी भी हिस्से में पहुँच जाती, एक शख्स हमेशा मेरा ताक़ुब से ज़्यादा मेरी फ़िक्र में मेरे पीछे पीछे होता। मैंने कहा, कौन है वो खुश नसीब? कहने लगी, मेरी आँखों के लेंस में देखें, मुझे अपना चेहरा दिखाई दिया। कहने लगी, नज़र आया? मैंने कहा, ये तो मेरा चेहरा है। कहने लगी, आप ही वो ही खुश नसीब है जो मुझे अकेला कैसे कर छोड़ सकते थे? मैंने कहा, तुम्हें इतना यकीन कैसे है? क्या पता मैं तुम्हारे पीछे ना आता कि भेल बलियों में मगन होकर, गुम होकर किसी और हसीन चेहरे के पीछे चल पड़ता। गलत, बिल्कुल गलत, आप कभी मुझे छोड़कर किसी और औरत के पीछे जाते ही नहीं। मैंने कहा, मेरी प्यारी मुंह भोली बीवी, तुम्हें इतना वसूख से कैसे पता? कहने लगी, जिन औरतों के शौहर उनसे मुतनफ़र होकर दूर चले जाएं तो उनमें मर्द का नहीं औरत का ही कसूर हुआ करता है। औरत के प्यार में खोट होता है, वो शौहर से प्यार और उसको वो इज़्ज़त और मुकाम दे ही नहीं रही होती जो इस्लाम बीवी को शौहर की करने का हुक्म देता है। ऐसी बीवियाँ अपने शौहरों के साथ मजबूरन रिश्ते में बन गई होती हैं, या तो उनकी नज़र शौहर की प्रॉपर्टी, उनकी जायदाद पर लगी होती है। अगर औरत का प्यार सच्चा हो तो कोई मर्द अपनी बीवी की तरफ से तगाफल ना बरते, हमेशा अपनी बीवी की डोर से बंधा रहे। काश आज की इस औरत को ये बात समझ में आ जाए तो आए दिन मामूली मामूली से बात पर घर टूटने से बच जाए। मेरी बीवी मेरी जन्नत।